वर्क एथिक्स, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं जब अपना करियर शुरू कर रहा था 2000 मैं 99 की आपसे बात कर रहा हूं, तो पहले 5 साल वाज वेरी डिस्टर्बिंग ईयर ऑफ माय लाइफ। ज्यादा लंबी कहानी है तो नहीं बता पाऊंगा, आपको सिर्फ मोटा मोटा समझाने का कोशिश करता हूं। पहले 5 साल आई वाज वर्किंग फॉर मनी, मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा था, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए थे। मैं कर्जे में था, 3 लाख का डेब्ट था, जो कि बढ़ता जा रहा था हर साल हर महीना, राइट। तो मुझे किसी भी सूरत में किसी भी हालत में पैसा कमाना था, ठीक। तो जब मैं पैसा कमाने के पीछे भाग रहा था तो पैसा मेरे हाथ में आ नहीं रहा था। पैसा कमाना जब भी आपका मोटिव होता है ना, आपको पैसा आता ही नहीं है। ये मुझे बहुत सालों के बाद समझ में आई बात। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बार एक ट्रेन जा रही थी, राइट, यूएस के अंदर। तो ट्रेन जाते जाते अचानक वहां पर जो पटरी रहता है ना, पटरी पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो जब उन्होंने दूर से देखा कि कोई ट्रेन आ रहा है तो सब लोग हट गए कि ट्रेन पास हो जाएगा। ट्रेन उनसे कुछ फीट दूर अपने आप ऑटोमेटिकली रुक जाती है। उसमें एक ही एसी कोच है। ट्रेन रुकती है, एसी कोच से एक आदमी बाहर आता है और बाहर काम करने वाले लोगों में से एक को आवाज आता है, डेव कम इनसाइड, हे डेव कम इनसाइड। और उस लोगों में जो मजदूर हैं, उसमें काम करने वाले, उसमें एक आदमी का नाम डेव है। वो जाता है और उस एसी कंपार्टमेंट के अंदर चला जाता है, और उस एसी कंपार्टमेंट में करीब करीब आधा घंटा हंसी की आवाजें आ रही होती हैं, जोक क्रैक हो रहे होते हैं। वो ट्रेन रुकी हुई है और बाकी सब लोग बाहर खड़े होकर देख रहे हैं कि डेव कहां चला गया, इसको बुलाया किसने। सब लोग बड़े हैरान हैं, ट्रेन रुकी हुई है, ऐसा कौन आदमी है जो ट्रेन रोक रहा है। आधे घंटे के बाद डेव एंडरसन नीचे उतरते हैं। तो लोगों ने पूछा, डेव कहां गए थे। इतने में जब वो डेव एंडरसन नीचे उतरे तो उस आदमी ने, जो अंदर था, उसने सबको वेव ऑफ किया कि मैं जा रहा हूं, और ट्रेन वापस चल दी। तो वहां काम करने वाले मजदूरों ने उससे पूछा, डेव कौन था वो आदमी। तो डेव ने बोला, तुमने पहचाना नहीं उसको। तो उसने बोला, नहीं हमने तो नहीं पहचाना, कौन था। बोला, ही वॉज जिम मर्फी। जिम मर्फी कौन है? अमेरिकन रेल रोड का चेयरमैन। बोले, अमेरिकन रेल रोड का चेयरमैन, ये तो समझ में आ गया। तो तुझे कैसे जानता है, और तेरे को देख के उसने ट्रेन रुकवाई, तुम आधा घंटा बैठे, तुम आपस में कैसे जानते हो। और हैरान हुए वो लोग। उसने बोला, आज से करीब करीब 20 साल पहले मैं और जिम मर्फी दोनों यही काम करते थे। वो भी ट्रेन की पटरियां ठीक करता था और मैं भी ट्रेन की पटरियां ठीक करता था। अब वो लोग और हैरान हुए कि भाई, जब तुम 20 साल पहले एक ही काम करते थे, वो आज अमेरिकन रेल रोड का प्रेसिडेंट बन गया, और तू साला आज भी वही काम कर रहा है, तो व्हाट इज द डिफरेंस। अब उसने आंसर बड़ा शानदार दिया। डेव एंडरसन का आंसर आपके लिए मील का पत्थर हो सकता है। जी हां, डेव एंडरसन ने कहा, आज से 20 साल पहले जब मैं काम करने आता था तो मैं अमेरिकन रेल रोड में $1.70 पर आवर कमाने के लिए आता था। मेरा प्राइम फोकस था कि मैं $1.70 एक घंटे में कमाऊं। अमेरिकन रेल एसोसिएशन मेरा फोकस ही नहीं था। और जब जिम मर्फी काम करने आता था तो वो अमेरिकन रेल रोड के लिए काम करता था। $1.70 उसका बाय प्रोडक्ट था। सिर्फ सोचने का नजरिए से ही पूरी जिंदगी बदल गई। वो पैसे के लिए काम ही नहीं कर रहा था, वो काम कर रहा था रेलवे को और कैसे बेटर कर सकते हैं। अपने काम में डूबा हुआ आदमी था, और मैं सिर्फ कुछ डॉलर और सेंट के लिए काम कर रहा था। मैं आज भी कुछ डॉलर सेंट के लिए काम कर रहा हूं, और वो अमेरिकन रेल रोड का प्रेसिडेंट बन गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट्स कॉल्ड वर्क एथिक्स। आप जो भी काम करें, जिस भी काम में हैं, डूब के करना यार। जबरदस्ती मत करना काम को, जबरदस्त करना। मैं रिपीट करता हूं, जबरदस्ती मत करना कि किसी ने काम दे दिया है सो करना है यार। इधर डू इट और नॉट, या तो करना या मत करना। और कहता हूं, काम ऐसा करना कि काम को भी फक्र हो कि साला किसने उसको किया है। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूं, वो हाफ हार्टेडली काम करते हैं, आधे अधूरे मन से काम करते हैं। ज्यादा खुश कब होते हैं, सैटरडे संडे को कि मंडे को? 90% लोग खुश होते हैं फ्राइडे इवनिंग को, क्योंकि अगले 2 दिन छुट्टी है, काम नहीं करना। और मंडे की मॉर्निंग मूड सही नहीं होता, क्योंकि काम पे जाना है। होना तो उल्टा चाहिए था कि जब आप काम पे जाते तो खुश होकर जाते कि कुछ बिल्ड करने जा रहे हैं। लेकिन आप खुश कब होते हैं? जब छुट्टियां नजदीक होती हैं, एक्सटेंडेड हॉलीडे है, ज्यादा खुश होते हैं। अरे इस बार तो 5 छुट्टियां आ गई, ज्यादा खुशी होती है। और अगर लगातार कोई 1 महीना काम करा दे तो आपको लगता है यार बहुत नाजायज हो रहा है हमारे साथ, इतना काम तो अपने को नहीं करना चाहिए। यानी आपके थॉट प्रोसेस में हॉलीडे प्रायोरिटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप किसी भी काम में, आप नौकरी में हैं, आप बिजनेस में, वट एवर यू आर डूइंग, काम पे जाना ना तो ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हो। हाँ, आई रिपीट, काम पे जाना तो ऐसे जाना जैसे मंदिर जा रहे हो, क्योंकि मंदिर में जाकर भगवान से कुछ मांगते ही तो हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो मांगने मंदिर जाते हो। इसको मैं बोलता हूं हाईएस्ट वर्क एथिक्स, कि आपके वर्क एथिक्स बहुत शानदार होने चाहिए। पैसा बाय प्रोडक्ट होना चाहिए। आप जो काम कर रहे हैं, जितना पैसा मिल रहे हैं ना, उससे ज्यादा का वैल्यू कंट्रीब्यूट करिए। अगर आपका तनख्वाह 50,000 रुपए का है, बिलीव मी,
5 लाख का काम करना शुरू कर दीजिए। एक दिन आपका तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाएगा। जिस दिन तनख्वाह 5 लाख रुपए का होगा, यानी रेवेन्यू 5 लाख का हो, 25 लाख का काम करना शुरू कर दीजिए। द डे यू स्टार्ट ज्यादा का काम, एक दिन आएगा जितने का काम कर रहे होते हैं ना, उतना पैसा आना शुरू हो जाता है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है, 50,000 की नौकरी में काम 20,000 का करते हैं, 20,000 की नौकरी में 5,000 का करते हैं। तो जितने का काम कर रहे होते हैं, कुछ सालों के बाद औकात उतनी हो जाती है। बहुत सालों के बाद मुझे ये समझ में आया कि जितना मिलता है ना, उससे ज्यादा कंट्रीब्यूट करो सोसाइटी के अंदर। तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करोगे, एक दिन उस लेवल पे पहुंच जाओगे।